साधन में खास बात है अपने लक्ष्य का निर्णय करना कि वास्तव में मैं क्या चाहता हूँ। साधक जप ध्यान भजन कीर्तन आदि कुछ भी करता रहे, पर जब तक वह अपने लक्ष्य का निर्णय नहीं कर लेता तब तक उसकी वास्तविक साधना आरंभ नहीं होती। लक्ष्य का निर्णय हो जाने पर साधक लक्ष्य को प्राप्त किए बिना लक्ष्य के सिवाय दूसरी जगह ठहर ही नहीं सकता। लक्ष्य का निर्णय जितना दृढ़ होगा उतनी ही शीघ्रता से उसकी प्राप्ति होगी। उसके निर्णय में जितनी ढिलाई होगी उसकी प्राप्ति भी उतनी ही देरी से होगी। इसीलिए साधक को सबसे पहले गंभीरता पूर्वक यह विचार करना है कि भगवान ने मुझे मनुष्य क्यों और किस लिए बनाया। गहरा विचार करने पर पता लगेगा कि किसी बहुत बड़े प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। सांसारिक पदार्थों के भोग और संग्रह के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। सुख भोग तो पशु पक्षी आदि मानवेतर योनियों में भी मिल सकता है। मनुष्य शरीर तो उससे सर्वोपरि तत्व को प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। इसे प्राप्त करने पर भी कुछ भी करना जानना पाना शेष नहीं रहता। इस विषय में गीता का बहुत सुंदर श्लोक है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यानी कि गीता के 6 अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना ही मनुष्य का जीवन का खास उद्देश्य है। इसे स्थिति को प्राप्त किए बिना ही संतोष करता है। वह गलती करता है कि जब तक कुछ भी करने या जानने या पाने की इच्छा रहती है तब तक साधक को यही समझना चाहिए कि वास्तव में जो चाहता हूँ वह वास्तविक तत्व प्राप्त नहीं हुआ। जैसे बद्री नारायण जाते समय मनुष्य रास्ते में किसी जगह ठहरता है तो वहाँ भोजन कर लेता है, सो लेता है और अन्य आवश्यक काम कर लेता है, पर वहाँ पर अपना डेरा नहीं लगाता। यह अच्छी जगह है, जलवायु भी अच्छी है, सुविधा भी अच्छी है, ऐसा विचार करके वहाँ रह नहीं जाता। यदि रह जाता है तो वास्तव में उससे बद्री नारायण जाना ही नहीं है। इसी प्रकार संसार की जितनी भी अवस्थाएं हैं वे सब रास्ते की हैं। साधक उनमें से कहीं भी ठहर नहीं सकता, अटक नहीं सकता। उसे तो अपने एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की ओर जाना है, जहाँ कुछ भी करना जानना पाना शेष नहीं रहता। साधकों को तो वहीं पहुँचना है। सच्चा साधक लक्ष्य को प्राप्त किए बिना चैन आराम से नहीं बैठ सकता। संसार में धन मिल गया तो क्या हो गया, मान बढ़ाई मिल गई तो क्या हो गया, मुख आराम मिल गया तो क्या हो गया। कारण कि संसारिक धन मान बढ़ाई सुख आराम आदि सबसे बढ़कर नहीं है। सबसे बढ़कर जो वस्तु है वह नहीं मिली तो क्या मिला, अर्थात कुछ नहीं मिला। आराम से खा लिया पी लिया सो लिया, यह सब पशुओं के ही योग्य है, विवेक मनुष्य के योग्य नहीं। मनुष्य शरीर की इस महिमा इसी बात को लेकर है कि सबसे अधिक उन्नत हो सकता है। मनुष्य शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं के पास भोगों की भरमार है, पर वे भी मनुष्य शरीर की प्राप्ति चाहते हैं। सांसारिक भोग मनुष्यों को सुखी नहीं कर सकते। मुख्य कारण यह है कि मनुष्य स्वयं तो नित्य निरंतर रहने वाला है, पर भोग नित्य निरंतर रहने वाला नहीं है। ऐसे भोगों को हम कब तक अपने साथ रखेंगे और भोग कब तक टिके रहेंगे, उनसे कितना सुख संतोष मिलेगा। और ध्यान न रहने से मनुष्य बेपरवाह रहता है। चाहे जितना धन कमा ले, धन की इच्छा शेष रहेगी ही। लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएं फिर भी तृप्ति नहीं होगी। ज्यों ज्यों अधिक रुपए मिलेंगे त्यों त्यों तृष्णा अधिक बढ़ती जाएगी। तृष्णा अधिक बढ़ने पर झूठ कपट चोरी बेईमानी ठगी विश्वासघात आदि अनेक दोष आते जाएंगे, जिससे अधिक पतन होगा। बिल्कुल सही बात है कि नाशवान पदार्थों को सदा अपने साथ नहीं रख सकते और सदा उनके साथ रह नहीं सकते। एक दिन सबको छोड़कर ही जाना पड़ेगा। अतः बिगड़ने और बिछुड़ने वाली वस्तुओं को लेकर कौन सा बड़ा काम किया है आपने लेकर।
निर्वाह मात्र प्रबंध तो भगवान की ओर से जीव मात्र के लिए ही है, अतः इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता वास्तविक तत्व को प्राप्त करने की है। उसकी प्राप्ति में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना ही बाधक है। वास्तविक तत्व को प्राप्त किए बिना चैन से रहना बड़े ही दुख की बात है। मनुष्य कभी धन चाहता है, कभी मान बढ़ाई चाहता है, कभी निरोगता चाहता है, कभी आराम चाहता है, पर वास्तव में यह उसकी चाह नहीं है। अतः वास्तव में मुझे क्या चाहिए, इसका निर्णय करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। लक्ष्य का निर्णय होने पर भी उसकी विस्मृति भूली नहीं होती। जिसकी विस्मृति होती है वह लक्ष्य नहीं है। और कि जैसे कि पहले बताया था मैंने कि लक्ष्य वह है जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी करना, जानना, पाना शेष न रहे। इसी को तत्व प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, जीवन मुक्ति, केवल्य आदि आदि कहते हैं। साधक तत्व ज्ञान, भगवत प्रेम, मार्ग दर्शन आदि जो चाहता है वही उसे मिल जाता है।